Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question. So let's start. First question: reflection on the revolution in France and on the proceeding in certain society in London relative to that event public in 1719 was the work of. Okay, so reflection on the revolution in France and on the proceeding in certain societies in London relative to that event published in 1719 was the work of ए है गिबॉन, बी है ब्रुक, सी है एस टी कॉलरिज एंड डी है पेन. ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें लंदन रिलेटिव टू दैट इवेंट पब्लिश्ड इन 1719 वाज द वर्क ऑफ ब्रुक. ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ बैकफिल दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन. ओके, तो ए है इसमें 14 जून 1789, बी है 14 जून 1798 एंड सी है 14 जुलाई 1789 एंड डी है 14 जुलाई 1798. ओके, तो द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ बैकफिल दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन द 14 जुलाई 1789. करेक्ट आंसर इज सी विल बी राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट अल्लास ही इज एवरीवेयर इन चेंस दीज आर द फेमस वर्ड ऑफ. ओके, तो ए है फ्रेंड प्लेटो, बी है सॉक्रेटिस, सी है हॉबीज एंड डी है रोशियो. ओके, मैन इज बॉर्न फ्री बट अल्लास he is everywhere in chains these are the famous words of the रोशियो. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ये जो वर्ड है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट अल्लास, ये वर्ड जो है वो रोशियो का है. राइट आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड दी ओड टू फ्रांस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ओड टू दी फ्रांस ये है एस टी कॉलरिज का. ओके, ए है इसमें एस टी कॉलरिज, बी है ब्लैक, सी है सैली एंड डी है ब्रायंट. राइट आंसर इज ए Coleridge. Next question है friend, in which of his poems Sally denounces all the forces of the tyranny and oppressions represented by kings and priests. A है Alastor, B है Adonius and सी है क्वीन मैब एंड डी है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. ओके, इन विच ऑफ पोएम सैली डिनाउंसेस ऑल द फोर्सेस ऑफ टैनी एंड ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेड बाय किंग्स एंड प्रीस्ट्स इज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ओ वाइंड. ओके, ओ वाइंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड दीज फेमस वर्ड पी बी सैली, पर्सी बैसी सैली हैव बीन टेकन फ्रॉम. ओके, तो वो उनके पोएम ओड टू वेस्ट विंड का ये है. ओके, कि ओ वाइंड if winter comes can spring be far behind these famous words of Sally have been taken from ode to west wind. Right answer is B. Next question friend, though Keats was the least affected by the French Revolution directly, which of his work has been said to be bearing revolutionary implications. Okay, तो A है friend ode to autumn, B है इंडोमियन, सी है हाइपेरियन एंड डी है साइकी. ओके, तो किड्स का जो है फ्रेंड वो हो जाएगा हाइपेरियन. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोंगर हिल. ओके, ग्रोंगर हिल अ पीस ऑफ द विगोरियस लैंडस्केप पेंटिंग वाज रिटन बाय प्री रोमांटिक पोएट. ओके, तो प्री रोमांटिक पोएट जो है फ्रेंड वो है जॉन रायर. ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेज ऑफ हिज एसोसिएशन विथ नेचर. ओके, इन विच स्टेज डिड ही हियर the still said music of humanity. ओके, तो ए है दी बॉयस स्टेज, बी है दी एसेंशियल स्टेज, सी है दी फाइनल स्टेज एंड डी है ऑल दी स्टेज. वर्ड्सवर्थ हैड डिस्क्राइब वेरियस स्टेज ऑफ हिज एसोसिएशन विथ नेचर्स इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज द फाइनल स्टेज. ओके, वर्ड्सवर्थ का जो वह फाइनल स्टेज का है. राइट आंसर इज सी. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ हिज पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है. Okay, in which of his poem William Wordsworth tells the scholar to do away with books and make nature his teacher. Okay, तो A है Table's Turn, B है Tinton Abbey, C है the Solitary Reaper and D है the Prelude. तो in which of his poem Wordsworth tells the scholar to do away the books and marks nature his teacher is Table's Turn. Right answer is A. Next question देखते हैं friend, who uses the pensives as the symbol of sad thought and violet of modesty and innocence in वन ऑफ हिज पोएम. तो वो ये जो है पेंसिस जो वो है सिंबल वो है इसमें पोएम्स में पी वी सैली के. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, पी वी सैली जिनका फुल नाम है पर्सी बैसी सैली. ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, किड्स ये जो हैं ये नेचर
ये आते हैं रोमांटिक पोएट में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलिंस ने मिलकर ये वो बायोग्राफिया लिटरेरिया को जो है पब्लिश किया था। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो डी हो जाएगा, पीवी सैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एंड इट इज़ माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉय द एयर इट ब्रीथ। ओके, हु होल्ड दिस फेथ, तो हु होल्ड दिस फेथ, तो ये जो फेथ का है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट हैज़ बीन एड्रेसेस एज अ क्लाउड ऑफ फायर एंड unembodied joy, a golden glow warm, a rose empowered in green lips and a poet hidden in the light of thought। तो ए है वेस्ट विंड, बी है पेंसी, सी है साइलॉक एंड डी है नाइटिंगल। तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा फ्रेंड, साइलॉक। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, हु हैज़ बीन सेड टू द कंबाइन पैंथेसिस एंड द प्लेटोनिज्म इन हिज नेचर पोएट्री। ओके, तो नेचर पोएट्री जो है फ्रेंड वो है पीवी सैली। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, पीवी सैली। हु हैज़ बीन सेड टू कंबाइन पैंथेसिस एंड प्लेटोनिज्म इज in his nature poetry is P.V. Shelley. Right answer is B. Shelley writes in Adonais. Okay, Shelley writes in Adonais a portion of loveliness which once he made more lovely. Who does he refer to in these lines? Okay, तो किसका लाइन्स है, तो वो है फ्रेंड वो किसके लिए जो है रेफर किए थे लाइन, वो कौन था, तो वो था किड्स। ओके, जॉन किड्स के लिए। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नेचर पोएट हैज़ बीन सेड टू बी इनवॉर्ड विद द ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी। तो ए है वर्ड्सवर्थ, बी है एस टी कॉलिंस, सी है सैली, डी है किड्स। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, किड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हु रोड द आइसेल्स ऑफ ग्रीस, अ फाइन एप्रिसिएशन ऑफ द ग्रेट डीड्स डन बाय द ग्रीक इन द पास्ट। तो ए है ब्रायन, बी है पीवी सैली, सी है किड्स एंड डी है ले हंट। ओके, तो हु रोड द आइसेल्स ऑफ ग्रीस, अ फाइन एप्रिसिएशन ऑफ the great deeds done by the Greek in the past of the Brian। Right answer is A. Next है friend, whom does the Greek god, okay, whom does the Greek god Pan fight with in Sally, Hymen of Pen। Okay, तो A है Tintans, B है Apollo, C है Zeus and D है all of the above। तो whom does the Greek god Pan fight with in Sally, Hymen of Pen is Apollo। Right answer is B. Next question है friend, Helen's a frequent theme in romantic poetry is। तो romantic poetry is the Hellas is a frequent theme in romantic poetry is। तो A है Greek god एन एंशियंट, बी है फ्रेंड इसमें एन एंशियंट ग्रीक स्कल्प्टर एंड सी है दी ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीक एंड डी है दी एंशियंट नेम ऑफ ग्रीक। ओके, तो हॉलस फ्रीक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री इज द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीक। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ जॉन किड्स बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिज्म। ओके, तो ए है इसमें एंडोमियन एंड हाइपेरियन, बी है इसमें लैमिया एंड ग्रेशियन, सी है ओ टू नाइटिंगल एंड साइकी एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ जॉन किड्स बियर्स द मार्क ऑफ द हेलेनिज्म इज दी। जॉन किड्स का जो है फ्रेंड वो एडोमियन एंड हाइपेरियन भी है, लैम्बिया एंड ग्रेशियन अर्न भी है, ओ टू नाइटिंगल एंड साइकी भी है। ओके, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेड कलेक्शन ऑफ द 18th century was the 18th century was the rise of ancient English poetry। who made this admirable collection। ओके, तो वो है फ्रेंड, ए है थॉमस चैटरटन, बी है रॉले, सी है बिशॉप पर्सी एंड डी है जेम्स मैकपर्सन। तो राइट आंसर इज सी, बिशॉप पर्सी इज विल बी राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दी ऑरेनिक पोएम विच एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सेलेटिक एंटिक्विटी वाज रिटन बाई। तो वो है फ्रेंड मैक पर्सन। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रोवेरियो एंड मैडलाइन आर दी लवर इन। ओके, ए है ला बिल्डम सेंस मर्सी, बी है द ईव ऑफ एस टी एग्नेसिस, सी है द ईव ऑफ एस टी मार्क एंड डी है इसाबेला। ओके, तो प्रोवेरियो एंड द मैडलाइन आर द लवर इन द ईव ऑफ एस टी एग्नेसिस। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु वाज कॉल्ड बाई किड्स द ईगोइस्टिकल सबलाइम। तो ईगोइस्टिकल सबलाइम जो है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, हु कॉल्ड बाय किड्स एज द ईगोइस्टिकल सबलाइम। तो कौन कहा था, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें सॉरी ए है तो विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। तो हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इज एस टी कॉलिंस। ओके,
D will be right answer. Next question है friend इसमें, in which of his poem called this road, O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature life. तो A है friend कुबला खान, B है the ancient mariner, C है क्रिस्टेबल, and D है friend the rejection ode. तो in which of his poem call this road, O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature life is the rejection ode. Right answer is D. Next question है friend, apparently and इंसेंटली सीरियसनेस दिस फ्रेज वाज एट्रीब्यूटेड टू किड्स बाई, वो हो जाएगा फ्रेंड मैथ्यू अर्नल्ड हैं. ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी. ओके, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल he know on earth, that's all he need to know. These famous lines have been taken from the one of the famous ode of John Keats name its. तो A है ode to Nightingale, B है फ्रेंड ode to Grecian urn, C है ode to autumn, and D है ode to Psyche. Right answer is B, ode to Grecian urn. Okay, next question, prior to Keats, who alas was and the endowment of what has been called the negative capability. तो A है Wordsworth, B है Milton, C है Spenser, एंड डी है शेक्सपियर. तो राइट आंसर है डी, शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग whom does Simon write in none of his great contemporaries was the lyrical faculty so paramount is the P.B. Shelley. Right answer is C. Frankenstein's proto science fiction was written by Mary Shelley. Right answer is B हो जाएगा. Who is the Frankenstein in Mary Shelley novel is the scientist. Right answer is D. Next question, in which of his poem Wordsworth records his impression of a manufacturing districts of northern England is the exclusion. Right answer is C. Next है the historic drama The Fall of the Robespierre published in 1794 was written by Coleridge and Southey हो जाएगा. राइट आंसर इज बी. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक्स ऑफ द चर्च एंड सर थॉमस मोर इज द Southey. राइट आंसर इज सी. आगे देखते हैं, विच ऑफ द पोएम इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो रिवोल्यूशनरी पोएम बाई Southey. ए है द फॉल ऑफ द रॉबिस्पायर, बी है जॉन ऑफ आर्ट, सी है वॉल्ट टाइलर, एंड डी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. राइट आंसर इज बी, जॉन ऑफ आर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज पब्लिश इन 1817. राइट आंसर इज सी. Who introduced as a narrator a country person exploring the simple annals of his Paris sleeping in his poem The Paris Register is the crab. Right answer is C. Lady Catherine is the famous character of Austen is Pride and Prejudice. Right answer is A. Who wrote the intel or tragic fiction is the Galt. Okay, next question, who is the author of the Absentee, Armand and Crystal Recurrent is the E.G. Worth. Okay, next है friend, Marmion, the Lady of the Lake and the Rock by or the well-known poem of the Scots. Right answer is D. Next question है, the first two cantos of Childe Harold which made Brian instance. The first two cantos of the Childe Harold which made Brian intentionally famous were published in, तो हो जाएगा फ्रेंड 1812. ओके, आगे देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sardan Plus and the two Forsconi are the worst tragedy of the Brian. Next question, who was expelled from the Oxford University for his undergraduate pamphlet The Necessity of Athens is P.B. Shelley. Okay, next question, which of the following written in 1821 and published posthumously in 1840 bears Shelley most confidential proclamation of the social function of poetry and the prohibitive role of the poet is a defense of poetry. Right answer is A. Okay, आगे देखेंगे, here lies one whose name was writes in water. This was chosen as his own epitaph by the Keats, John Keats. Right answer is C. Who wrote an essay on the principles of human action from which Keats drew considerably is the Hazlitt. Right answer is C. Next question, friend, Hazlitt presented a sharp and witty criticism on his literary and political contemporaries in 1825. In his completion is the essay on the principle of human. Right answer is B. Who established his literary reputation as Ilya, the author of a series of essays mostly contributed to the London magazine, is the Charles Lamb. Okay, right answer is B.
who is author of the celebrated and once notorious work The Confession and English Opium Eater, published in London Magazine in 1821. Is De Quincey और Maid Marian and the Misfortunes of the Elphin are the novel written by T.L. Peacock. ओके आगे है फ्रेंड इसमें who wrote a poem by the name The Safford Calendar that was published in 1827 is John Clare. राइट आंसर इज सी. आगे देखेंगे but Europe at that time was filled with joy, friends standing on the top of golden hovers and human nature seeming born again. These lines regarding the French Revolution are of the Wordsworth. Right answer is D. B. C. Okay, next है liberty, the soul of life, shall reason, shall throb in every pulse, shall flow through every vein. Who wrote the famous line about the फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो वो हो जाएंगे फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैन ऑफ इंग्लैंड वेयर फॉर प्लग फॉर द लॉर्ड हु डे ये लो वेयर फॉर वेव विथ टॉल एंड केयर द रिच रॉब्स यू टेरेंट्स वियर दीज रेवोल्यूशनरी थॉट हेल्ड फ्रॉम हिज पी.वी. शैली. राइट आंसर इज बी. ओके थैंक यू फ्रेंड्स.